मीठे बच्चे, तुम्हें यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है, क्योंकि बाप दिल से कहते हैं मेरे बच्चे, बाप से वर्षा मिलता है। यह लव देहधारी गुरु नहीं दे सकते। प्रश्न, जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, शुरूढ़ बुद्धि है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उन्हें दूसरों को सुनाने का शौक होगा। उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों आदि में भटकेगी नहीं। शुरूढ़ बुद्धि जो होते हैं वह पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे। स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। जो बच्चे तवाई होकर बैठते हैं, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, वह ज्ञान को समझते ही नहीं। उनके लिए बाप को याद करना बड़ा मुश्किल है। ओम शांति। यह है बाप और बच्चों का मेला, गुरु और चेले अथवा शिष्यों का मेला नहीं है। इन गुरु लोगों की दृष्टि रहती है कि यह हमारे शिष्य है अथवा फॉलोअर्स या जिज्ञासु है। हल्की दृष्टि हो गई ना? वह उस दृष्टि से ही देखेंगे, आत्मा को नहीं। वह देखते हैं शरीरों को, और वह चेले भी देह अभिमानी होकर बैठते हैं। उनको अपना गुरु समझते हैं। दृष्टि ही वह रहती है कि हमारा गुरु है। गुरु के लिए रिगार्ड रखते हैं। यहां तो बहुत फर्क है। यहां बाप ही बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं इन बच्चों को पढ़ाना है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बच्चों को समझानी है। उन गुरुओं के दिल में बच्चे का लव नहीं होगा। बाप के पास तो बच्चों का बहुत लव रहता है, और बच्चों का भी बाप पर लव रहता है। तुम जानते हो, बाबा तो हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। वह क्या सिखाते हैं? आधा कल्प शास्त्र आदि सुनाते, भक्ति के कर्म कांड करते, गायत्री संध्या आदि सिखाते रहते हैं। यह तो बाप आया हुआ है, अपना परिचय दे रहे हैं। हम बाप को बिल्कुल नहीं जानते, सर्वव्यापी ही कह देते थे। कभी भी पूछो परमात्मा कहाँ है, तो झट कहेंगे वह तो सर्वव्यापी है। तुम्हारे पास मनुष्य जब आते हैं तो पूछते हैं यहाँ क्या सिखाया जाता है? बोलो, हम राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम मनुष्य से देवता अर्थात राजा बन सकते हो। और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जो कहे हम मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में है मनुष्य। अब हम तुमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, और फिर तुमको पावन बनने की बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। ऐसी युक्ति कभी कोई समझा न सके। यह है सहज राजयोग। बाप है पतित पावन, वह सर्वशक्तिमान भी है, तो उनको याद करने से ही पाप भस्म होंगे। क्योंकि योग अग्नि है ना, तो यहां नई बात सिखलाते हैं। बाबा हमारा परम शिक्षक।
हमें सारी नई नई बातें सिखाता रहता है और प्यार से सिखाता है, प्यार से समझाता है। प्यार का रिश्ता है हमारा उसके साथ, हम उससे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करता है। आज 5 सप्टेंबर आहे, तर बाहेरच्या दुनियेमध्ये शिक्षक दिवस मनवला जातोय, शिक्षकाचा मान ठेवला जातो। मान ठेवायला पाहिजे की ते शिकवतात आपल्याला, पण आपल्याला शिकवणारा कोण आहे? परम शिक्षक, परमपिता परमात्मा, ज्याचं ज्ञान असं आहे की जे या दुनियेला संपूर्णपणे पलटवून टाकणार आहे। ही जी दुनिया आहे, ही जी इतकी कंगाल, इतकी भ्रष्टाचारी, इतकी खराब झालेली आहे, ही दुनिया संपूर्णपणे परिवर्तन करण्याचं हे ज्ञान आहे। आणि हे ज्ञान असतं फक्त एका परम शिक्षक, परमपिता परमात्म्याकडे, आणि त्याचे आपण विद्यार्थी झालेले, विद्यार्थी आहे आपण, त्याचे बच्चे पण आहे। आपलं नातं असं नाहीये की बिलकुल आपण तो खूप वरच्या लेवलचा आणि आपल्याला काहीच किंमत नाही, आपण त्याच्या चरणाची धूळ, असं आपलं त्याच्याशी नातं नाही। इथले जे साधारण फक्त शास्त्रांचं ज्ञान ज्यांनी घेतलेलं आहे ते गुरु स्वतःला इतकं मोठं समजतात की शिष्य बिलकुल त्यांच्या समोर कवडी आहे, त्याला व्हॅल्यू त्या अर्थाने ते देतच नाही। आणि जो त्यांचा शिष्य बनलेला आहे, तो भक्त बनलेला आहे, तो सुद्धा इतक्या मोठ्या नजरेने त्यांना बघतो की खूप मोठे आणि मी बिलकुल यांच्या समोर काहीच नाही। लेकिन हमारा बाबा, हमारा परम शिक्षक, परमपिता परमात्मा, प्यार का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तिवान, वो हमें सिखाता है कि हम किस तरीके से अपने आप को फिर से देवता बना सकते हैं, फिर से राजा कैसे बन सकते हैं। दुनिया में जो वो शिक्षक दिवस मनाते हैं उसके पीछे का कारण ये है कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका जन्मदिन है 5 सप्टेंबर, आणि त्यांनी बरंच काही वेगवेगळ्या प्रकारच्या सुधारणा आणल्या होत्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये, आणि ते खूप बुद्धिमान होते। तर त्यामुळे ते त्यांच्या आठवणीमध्ये अनेक शिक्षकांचा सन्मान व्हावा म्हणून आज शिक्षक दिवस मनवतात। पण आपल्यासाठी ते आहे दुनिया लौकिकच्या हिशोबाने, पण आपल्यासाठी रोज शिक्षक दिवस आहे, एक दिवसाचा विषय नाही, रोज शिक्षक दिवस आहे। आणि परम शिक्षक, परमपिता परमात्मा आपल्याला इतकं सुंदर ज्ञान रोज देतोय, आणि या ज्ञानाचा परिणाम हा व्हायचा आहे की आपण या दुनियेची बादशाही, या दुनियेचं राज्य आपल्या हातामध्ये घेणार आहे। तो उसमें वो जो फॉलोअर्स, वो जो जिज्ञासु है, वो बिल्कुल अपने आप को छोटा समझते हैं, गुरु बड़ा समझते हैं अपने आप को। लेकिन यहां पर भगवान हम बच्चों का रिगार्ड रखता है, आपल्याला तो नमस्ते करतो, आपल्याला मान सन्मान देतो, इतकी आठवण करून देतो आपल्याविषयी की तुम्ही खूप मोठे आहे, खूप मोठा पार्ट आहे तुमचा, आणि विश्वाची बादशाही तुमच्या हातामध्ये येते, मी नहीं करत। तो हम बाबा ऐसा समझते हैं कि सतयुग में हम बाबा से भी बड़े बन जाते हैं, ये इसकी निरहंकारिता है। उस हिसाब से वो कहता है कि तुम तो मेरे से भी ऊंचे बन जाते हो, क्योंकि विश्व का बादशाह मैं नहीं बनता हूं, तुम बनते हो। तो ऐसी नजर से, ऐसी भावना से, ऐसे दृष्टिकोण से भगवान हमें पढ़ाता है। तो उस पढ़ाई का हमें कितना रिगार्ड रखना चाहिए, किती मान ठेवायला पाहिजे। स्वतः परम शिक्षक, परमपिता परमात्मा, जो सगळ्या सृष्टीचे रहस्य जाणतो, जो प्रत्येक आत्म्याविषयी त्याला माहिती आहे, 800 कोटी आत्म्यापैकी प्रत्येक आत्म्याविषयी त्याला माहिती आहे, सगळे त्याचे बच्चे, असा तो जानी जाणणारा, इतका मोठा, ज्याचे आपण ते शब्दामध्ये वर्णन नाही करू शकत की तो किती मोठा आहे। आणि तरी सुद्धा तो फक्त आणि फक्त आपल्यासाठी या धर्तीवरती येऊन आपल्याला इतकं सुंदर ज्ञान देतो, रोज देतो। आपल्याला त्याचा मान ठेवायचा, रोज आपल्यासाठी शिक्षक दिवस आहे। जसं शाळेमध्ये शिक्षक दिवस असतो, त्या दिवशी विद्यार्थी शाळेत जाणं मिस नाही करत की आज टीचर्स डे, मिस नाही करत की आज कसंही करून जायचंच आहे, काही असलं तरी शिक्षक दिवस आहे म्हणून मला जायचंय। तो यहां पर हमारे लिए तो रोज का टीचर्स डे है, रोज परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते, इतना ऊंचा ज्ञान देते हैं। तो इस ज्ञान को हमें बहुत अच्छी रीति से सुनना, समझना और धारण करना है। ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान सागर एक ही बाप होता है,
ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान सिखाने लिए बाप को आना पड़ता है, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है। बाकी कोई ये ज्ञान नहीं दे सकता है। जो बाप है सबका, वही आकर ये ज्ञान हमें समझा सकता है। किसी को भी इस ज्ञान के बारे में पता नहीं, जो सत्य ज्ञान है। भक्ति अलग है, भक्ति में ज्ञान नहीं है। वह खुद आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं सबका बाप हूं। स्वयं आता है और स्वयं स्वयं का परिचय देता है। उसके पहले सब ने अपने अपने अंदाज लगाए हैं सिर्फ, भगवान कौन होगा, भगवान कैसा होगा, लेकिन उस तक कोई नहीं पहुंचा। सत्य परिचय किसी ने भी नहीं दिया उसे पहचान कर। इसलिए उसको स्वयं आना पड़ता है अपना परिचय देने के लिए। ब्रह्मा द्वारा सारी सृष्टि को पावन बनाता हूं। ब्रह्मा के माध्यम से भगवान सारी सृष्टि को पावन बनाता है। पावन दुनिया है सतयुग। सृष्टि को पावन बनाता है मतलब सतयुग स्थापन करता है। पतित दुनिया है कलयुग। तो सतयुग आदि, कलयुग अंत का यह है संगम युग। इसको लीप युग कहा जाता है। इसमें हम जंप मारते हैं। कहां? पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप मारते हैं। नीचे उतरते आए सीढ़ी से, पायऱ्यांनी खाली उतरत आलो, एक 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 पायरी खाली उतरत आलो सतयुगापासून तर लास्ट पर्यंत कलियुगामध्ये आलो। आता कलियुगामधून पायरी चढत चढत वर नाही जायचंय, आता डायरेक्ट उडी मारायची आहे। जे संगम युगामध्ये आले तेच ही उडी मारू शकतात। कलियुगी मनुष्य सतयुगामध्ये जाऊ शकत नाही। जे संगम युगामध्ये आले त्यांची कॅपॅसिटी इतकी वाढते की ते इथून डायरेक्ट सतयुगामध्ये जाऊ शकतात। कलियुगवाले मनुष्य इथून द्वापरच्या नंतर येणार है। लेकिन हम संगम युगी आत्माएं, भगवान के सर्वश्रेष्ठ बच्चे, हमारे अंदर कैपेसिटी है कि हम यहां से जंप लगाकर सीधा सतयुग में पहुंच जाएंगे। मतलब वो हमारे अंदर क्वालिटी आ जाएगी, भाया परमधाम हमें जाना है सतयुग। और ये जंप भी कैसी है, इतकी अवघड नहीं, इतकी अवघड उडी अशी नहीं कि डायरेक्ट इथून अशी उडी मारायची। वो जंप भी बाबा ने बहुत सिंपल कर दी है। बाबा लिफ्ट लेकर आया है हमारे लिए, और लिफ्ट से हमें जाना है यहां से सतयुग में। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप मारते हैं। वह तो सीढ़ी से आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए। यहां तो हम चीची दुनिया से नई दुनिया में एकदम जंप मारते हैं, सीधा चले जाते हैं ऊपर। पुरानी दुनिया को छोड़ हम नई दुनिया में जाते हैं। यह है बेहद की बात। बेहद की पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं। नई दुनिया में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहां सब पवित्र रहते हैं। कलयुग में है सब अपवित्र। अपवित्र रावण बनाते हैं। यह तो सबको समझाते हैं कि तुम अब रावण राज्य अथवा पुरानी दुनिया में हो। असल में राम राज्य में थे, जिसको स्वर्ग कहा जाता था। फिर कैसे 84 का चक्र लगाकर नीचे गिरे हो, सो तो हम बता सकते हैं। जो अच्छे समझदार होंगे वह झट समझेंगे। जिसको बुद्धि में नहीं आएगा वह तो तवाई के मिसल इधर उधर देखते रहेंगे, अटेंशन से सुनेंगे नहीं। कहते हैं ना, तुम तो जैसे तवाई हो। सन्यासी लोग भी जब कथा बैठ सुनाते हैं तो कोई झुटका खाते हैं या अटेंशन और तरफ रहता है, तो अचानक उनसे पूछते हैं क्या सुनाया। बाप भी सबको देखते रहते हैं, कोई तवाई तो नहीं बैठे हैं। अच्छे श्रूड बच्चे जो होते हैं वह पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे। स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठे, यह तो कायदा नहीं। कुछ भी ज्ञान को समझते नहीं। बाप को याद करना उन्हों के लिए बड़ा मुश्किल है। फिर पाप कैसे कटे। शुरूर बुद्धि तो अच्छी रीति से धारण कर औरों को सुनाने का शौक रखते हैं। ज्ञान नहीं है तो बुद्धि मित्र संबंधियों के तरफ भटकती रहती है। यहां तो बाप कहते हैं और सब कुछ भूल जाना है, पिछाड़ी में कुछ भी याद न आए। बाबा ने
सन्यासियों आदि को देखा हुआ है जो पक्के ब्रह्मज्ञानी होते हैं, सवेरे ऐसे बैठे बैठे ब्रह्म महातत्व को याद करते करते शरीर छोड़ देते हैं। उनके शांति का प्रवाह बहुत होता है। अब वह ब्रह्म में लीन तो हो न सके, फिर भी माता के गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। यहाँ बाबा हमें सिखाते हैं, समझाते हैं कि तुम्हें सब कुछ भूल जाना है। जब हम यहाँ बैठते हैं मुरली सुनने के लिए, तब हमें सब कुछ भूल जाना है। भगवान सिखाता है पूरा ध्यान मुरली की तरफ होना चाहिए। यहाँ पर बाबा म्हणते कसं बसायचंय, तवाई जैसा नहीं बैठना है। तवाई म्हणजे जसं समजा गरम तवा है, त्याच्यावरती काही पण टाकलं तरी वाफ होऊन उडून जाईल। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर नहीं बैठना है। भगवान जो सिखाता है वो दिमाग से दिल में उतरना चाहिए। भगवान सिखाता है, हमें दिमाग बुद्धी के हिसाब से समझना है, समजून घ्यायचंय की काय सांगितलंय बाबांनी आणि मग त्याला मनापासून स्वीकार करायचं। तो दिमाग से हमें दिल में उतारनी है ये बातें। यहाँ पर बिल्कुल आंखें लगाकर बैठना नहीं है। फिर आलस नहीं आना चाहिए मुरली सुनते समय। किसी को सवेरे सवेरे सुस्ती आती है तो चाय लेकर आना है, लेकिन मुरली बहुत अटेंशन से सुननी है, बहुत ध्यान से मुरली को सुनना है। और ये जो पौन घंटा हम मुरली सुनते हैं, उस समय हमें दूसरी किसी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है। भगवान पढ़ाता है, भगवान इतनी दूर से आता है हमें पढ़ाने के लिए, तो उसका महत्व रखना है। बाबा म्हणता है कि वहां पर वो शिक्षक भी, कोई विद्यार्थी देखता है इधर उधर ध्यान है तो पूछता है काय ऐकलं, काय सांगितलं। और यहाँ वो कुछ जो कथा सुनाने वाले होते हैं वो भी ऐसा ही देखते हैं कि इधर उधर ये बातें कर रहे हैं तो उनको पूछ लेते हैं। यहाँ पर हम पूछते नहीं है, उन्होंने सगळे वाचलेले भगवान, लेकिन भगवान पूछता है गुप्त रीति से कि क्या सुना बच्चे तुमने अभी। हमें बहुत ध्यान से बाबा के हर एक महावाक्य को सुनना है, क्योंकि हर एक महावाक्य इतना कीमती है कि उससे हमारा जीवन बदल सकता है। कोई भी एक महावाक्य मिस हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हमारा हो सकता है, उसको हम वर्णन नहीं कर सकते कितना नुकसान होगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ भूल जाना है, ऐसा भूल जाना। यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे मुरली के समय कि हमें कुछ याद नहीं करना है, किधर इधर उधर ध्यान नहीं देना। ये प्रैक्टिस अगर हमारी यहाँ हो जाएगी तो हमारे दिन भर में भी प्रैक्टिस हो सकेगी कि मन बुद्धि को स्थिर कैसे रखना है। कुछ भी करते हैं लेकिन मन बुद्धि को एकाग्र रखने की प्रैक्टिस हो जाएगी अगर मुरली के समय प्रैक्टिस है तो। क्योंकि मुरली के समय हम मुरली सुनने के लिए आए हैं, दूसरा कुछ भी घर के कामकाज से निवृत्त होकर बैठे हैं हम। तो यहाँ पर अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो दिन भर में उसकी आदत रहेगी, हम जब चाहे तब एकाग्रता से बाबा को याद कर सकेंगे। आणि मग ही प्रॅक्टिस पुढे शेवटी कामात येईल। अंतमतीसो गति, लास्ट समय में भी हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे। अचानक का समय आएगा, मन बुद्धि बाबा की तरफ हमारी चली जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस है। इसलिए मुरली के समय ये पूरी प्रैक्टिस कर लेनी है। कुछ भी बात आ जाए मन में, कुछ भी बात आ जाए, कुछ भी विचार आ जाए, संकल्प आ जाए, स्वयं को समझा देना है। मुरली के बाद देखते हैं, बिल्कुल समझा देना है। आणि असं काही 4 तास 6 तास लगणार नहीं। तो ये भगवान हमें क्यों सिखाता है? क्योंकि वो हमें देवता बनाना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि हर बात ध्यान से सुनो। बाप ने समझाया है, वास्तव में महात्मा तो श्री कृष्ण को कहा जाता है, मनुष्य तो बिगर अर्थ समझे ऐसे ही कह देते हैं। बाप समझाते हैं श्री कृष्ण है संपूर्ण निर्विकारी, परंतु उनको सन्यासी नहीं देवता कहा जाता है। सन्यासी कहना व देवता कहना उनका भी अर्थ है। श्री कृष्ण सन्यासी नहीं देवता है, और देवता कहने का एक अर्थ है। यह देवता कैसे बना? सन्यासी से देवता बना। श्री कृष्ण सन्यासी से देवता बना, उसने सन्यास किया था। बाबा ने सिखाया, उसने सन्यास किया, सारी दुनिया का सन्यास किया, विकारों का सन्यास किया, और इसलिए श्री कृष्ण देवता बना। और देवता भी कैसा बना? नंबर 1 श्रेष्ठ देवता बना, भगवान का नंबर 1 का बच्चा, श्रेष्ठ देवता। श्री कृष्ण भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, उस लेवल तक वो पहुंच गया। बाद में जन्म मृत्यु के चक्कर में आकर फिर उसमें भी वो चार्जिंग कम होती गई, लेकिन
जब वो पुरुषार्थ से अपने आप को तैयार करता है तो भगवान जैसा बन जाता है। और इसलिए दुनिया वाले उसको भगवान कहते हैं। ऐसे नहीं कह देते उसको भगवान, लेकिन वो भगवान जैसा बन जाता है, इसलिए उसको भगवान कहते हैं। लेकिन वो है असल में देवता, देवताओं में नंबर 1। लेकिन देवता कैसे बना? सन्यास किया था संगम युग में। हम जैसे घर गृहस्थ में रहते हुए सन्यासी बने हैं, विकारों का सन्यास किया है, पुरानी दुनिया का बुद्धि से सन्यास किया है, वैसे श्री कृष्ण ने, ब्रह्मा बाबा ने सन्यास, उच्च लेवल का सन्यास किया और इसलिए वो नंबर 1 देवता बना और श्री कृष्ण बनकर उसने जन्म लिया। और हर कल्प में यही रिपीट होता है। तो यह देवता कैसे बना? सन्यासी से देवता बना, बेहद का सन्यास किया, फिर चले गए नई दुनिया में। वह तो हद का सन्यास करते हैं, बेहद में जा न सके, हद में ही पुनर्जन्म लेना पड़े विकार से, बेहद का मालिक बन न सके, राजा रानी कभी बन न सके। सन्यासी उनका तो वो अलग ही है, वो ये उनकी बुद्धि में है ही नहीं कि हम सतयुग में आएंगे, हम स्वर्ग में आएंगे। उनकी बुद्धि में हमें मुक्ति चाहिए, तो उनकी तैयारी ही नहीं है सतयुग में रहने की। तो सतयुग के संस्कार ही नहीं है, संसार में रहते हुए पवित्र रहने के संस्कार ही नहीं है उनके। तो सन्यासी इसलिए सतयुग में आ नहीं सकते। अगर वो बाबा का बच्चा बन जाए, संगम युग में आ जाए तो सतयुग में आ सकता है। लेकिन सन्यासी अपने ही सन्यास में रहे, बाबा का बच्चा नहीं बने, संगम युग में नहीं आए, तो वो कलियुगी सन्यासी है। और कलियुगी सन्यासी द्वापर के बाद आएंगे। क्लियर कट बाबांनी हे सगळ्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत, कारण त्यांनी तयारीच नाही केली सतयुगामध्ये राहण्याची, संसारामध्ये पवित्र राहण्याची तयारीच नाही केली, तर प्रॅक्टिसच झालेली नाहीये, तसे संस्कारच नाही, म्हणून ते सन्यासी नाही येऊ शकत सतयुगामध्ये। राजा रानी कभी बन नहीं सकते। कौन? ये सन्यासी राजा रानी कभी बन नहीं सकते। और मुक्ति भी परमानेंट मिलती नहीं, लेकिन वो उनके मन में है कि मुझे बस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना है, तो कुछ समय के लिए, कम से कम आधा कल्प के लिए इस चक्कर से छूट जाते हैं। और आधा कल्प में इधर फिर दुनिया, सुंदर दुनिया रहती है और उनको चांस नहीं मिलता है। तो उन्हों का धर्म ही अलग है, सन्यास धर्म, देवी देवता धर्म नहीं है। बाप कहते हैं मैं अधर्म विनाश कर देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। विकार भी अधर्म है ना, इसलिए बाप कहते हैं इन सब का विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। भारत में जब सतयुग था तो एक ही धर्म था, वही धर्म फिर अधर्म बनता है। अब तुम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अपने को आत्मा निश्चय करना है। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, उसमें भी जितना हो सके उठते बैठते यह पक्का करो। जैसे भक्त लोग सवेरे उठकर एकांत में बैठ माला जपते हैं, तुम तो सारे दिन का हिसाब निकालते हो। फलाने समय इतनी याद रही, सारे दिन में इतना समय याद रही, टोटल निकालते हो। वह तो सवेरे उठकर माला फेरते हैं। तो हमें बाबा को याद करना है। वो एकांत में बैठकर माला फेरते हैं, सवेरे के समय माला फेरते हैं ज्यादा करके, लेकिन हमें भगवान ने सिखाया हर पल मुझे याद करते रहो। हर पल याद करना है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप कर्म है, वो भस्म कोई माला फेरने से नहीं होते। ते फक्त एका मनाला कुठेतरी बांधून ठेवतात तेवढाच विषय, बाकी कितीही जप केला, रोजचं हजारो मंत्र जपले किंवा जीवनभरामध्ये त्याची गिनती होणार नाही इतका जप केलेला आहे, तरी एकही पाप भस्म नाही होणार त्याच्यातून, एकही पाप भस्म नहीं होना। पाप भस्म होता है, एक तो वो कर्म भोग चुकतू करके कोई हिसाब आता है सामने, और दूसरा हमें बाबा ने जो कंसेशन दिया है, जो हमारे लिए ऑफर दिए, मुझे याद करो और पाप भस्म करो, इससे होता है। माला जपने से पाप भस्म नहीं होते। तो हमें बाबा को याद करना है दिन भर में। जब भी हमें चलते फिरते उठते बैठते कामकाज करते तो करना ही, लेकिन स्पेशल एकाग्रता से बैठकर भी बाबा को याद करना है। और भगवान ने हमें ये स्थान बना कर दिया है, तो अभी ये किसी का वैयक्तिक स्थान नहीं, ये सभी का स्थान, हे सगळ्यांचं आहे। हा जो बाबांचा कमरा आहे हा सगळ्यांचा आहे। तर ज्याला जेव्हा वाटेल त्यांनी यायचं आणि बाबांच्या कमऱ्यामध्ये बसायचं। 5 मिनिट, 10 मिनिट, 15 मिनिट, 20 मिनिट, 1 तास, जेवढा वेळ तेवढा वेळ बाबांच्या कमऱ्यामध्ये येऊन बसायचं, जेव्हा बसू शकतो तेव्हा। कारण ती प्रॅक्टिस मग घरी पण कंटिन्यू होईल, घरामध्ये कामकाज करताना पण लक्ष राहील।
तो 10-15 मिनट जब भी समय, और नुमा शाम के समय जितनों को जमता है उतनों ने आना है। 6:30 से 7:30, 7 से 7:30, जितकं शक्य आहे तेवढ्या 1 तासामध्ये 10 मिनिट, 15 मिनिट, 5 मिनिट तरी, ज्याला शक्यच नाही 5 मिनिट तरी येऊन बसायचं आहे. नुमाशामची वेळ स्वतःमध्ये सकाश घेऊन सगळ्या दुनियेला सकाश द्यायची वेळ असते. तर त्यावेळेला आपली आणि दिवसभराचे कामं आटोपलेले असतात, तर त्यावेळेला बसवू शकतो आपण काही वेळ तरी. त्याचा फायदा घ्यायचा आहे. बाबांनी जे एक सेपरेट स्थान आपल्याला बनवून दिलेलं आहे त्याचा आपण पूर्ण उपयोग करून घ्यायचा है. कोई भगवान को याद करने से ही हमारे पाप कर्म भस्म होने वाले हैं, हमारी बुद्धि शुरुढ़ होगी, स्वच्छ होगी, शुद्ध होगी, और उसके लिए ज्ञान के आधार से हम योग लगा सकते हैं, बाबा को याद कर सकते हैं, बाबा से किरणें ले सकते हैं. जो भी जैसे भी जिस तरीके से गीत लगाकर बाबा को याद करना है, वैसे ही शांति में बाबा को याद करना है, बाबा से किरणें लेनी है, बाबा की आंखों में आंखें डालकर बात करनी है बाबा से. बिल्कुल वो उसके जो ये जो चित्र है ये सजीव चित्र है. भगवान हमसे बात करना चाहता है, हमें उसकी बात सुननी है, उससे बात करनी है. चांस घ्यायचा है अपन. अभी तुम समझते हो भक्ति से फायदा कुछ भी नहीं मिलना है. यह तो है ज्ञान जिससे बहुत फायदा होता है. यह तो है ज्ञान जिससे बहुत फायदा होता है. भक्ति से कुछ भी फायदा मिलना नहीं है. अभी की बात बाबा कर रहा है. जो होना था हो गया फायदा. अभी भक्ति में शक्ति नहीं है, इसलिए अभी भक्ति से कुछ भी फायदा मिलना नहीं है. विज्ञान है और योग है और धारणा, सेवा, इन चारों बातों से ही हमें फायदा मिलना, और ऐसा फायदा जो जन्म जन्मांतर काम आएगा. भक्ति से कुछ मिला भी होगा तो वो अल्पकाल का, एक जन्म का, लेकिन अब जो फायदा हमें मिलने वाला है वो जन्म जन्मांतर काम आएगा. इसलिए चारों विषयों में हमें रोज आगे बढ़ना है. अभी तुम्हारी है चढ़ती कला. बाप घड़ी घड़ी कहते मन मना भव. गीता में भी अक्षर है परंतु उसका अर्थ कोई भी सुना नहीं सकेंगे, जवाब देने आएगा नहीं. वास्तव में उसका अर्थ लिखा हुआ भी है. अपने को आत्मा समझ, देह के सब धर्म छोड़, मामेकम याद करो. भगवानुवाच है ना, परंतु उनकी बुद्धि में है श्री कृष्ण भगवान. वह तो देहधारी पुनर्जन्म में आने वाला है ना, उनको भगवान कैसे कह सकते. तो सन्यासी आदि किसी की भी दृष्टि बाप और बच्चों की नहीं हो सकती है. तो बाप और बच्चे की दृष्टि और किसी की भी नहीं. भगवान यहाँ हमें प्यार से बच्चे बच्चे कहकर पुकारता है. हमारा और बाबा का, बाप बच्चे का संबंध है, तो हमें उससे बातें करना स्टार्ट करनी है. बहुत अच्छी रीति से उसको याद करना स्टार्ट करना है. और आज शिक्षक दिवस है, सद्गुरुवार भी है, तो आज से ही यहाँ बैठकर योग करना चालू करना. असं फिक्स कोणासाठी काही नाही, पण ज्याला जसं वाटेल तसं त्यांनी करायचं, पण नुमाशामला यायचं ज्यांना शक्य आहे. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है. अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है. इसे बुद्धि से भूल जाना है. पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है. स्कूल में आंखें बंद करके बैठना यह कायदा नहीं है. ध्यान रहे पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भटके, उबासी न आए. जो सुनते जाए वह धारण होता जाए. जो सुनते जाए वह धारण होता जाए. इसमें मम्मा सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे सामने. बाबा का कहना और मम्मा का करना. तो जो सुनते जाए वह धारण होता जाए. धारण करने के लिए हमें सुनना है. वरदान, रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव. संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी है वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं. आज स्वराज्य है, कल विश्व का राज्य होगा. आज कल की बात है. ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है, और नशा
पुरानी दुनिया सहज भुला देता है। अधिकारी कभी कोई वस्तु के व्यक्ति के संस्कार के अधीन नहीं हो सकते, उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती, स्वतः छूट जाती है। स्लोगन है, हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।